नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों रीट लेवल 1 की यानी कि जो पहली से पाँचवीं तक जो लेवल फर्स्ट होता है उनके अभ्यर्थियों के लिए जो रीट 2018 भर्ती हुई थी उसकी वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी आज से एक महीना पहले। और उस वेटिंग लिस्ट में दोस्तों बहुत बड़ा अन्याय हुआ था अपने एससी यानी कि अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था क्योंकि उनकी कैटेगरी ही डिलीट कर दी गई। जो वेटिंग लिस्ट की अगर आप देखोगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे, जो उस विज्ञप्ति देखोगे, तो उसमें एससी का कोई पद ही नहीं है दोस्तों। हो सकता है कोई पद ना खाली रहा हो, लेकिन उनको बाकायदा लिखना चाहिए कि एससी कैटेगरी, और आगे लिख देते कि नो वैकेंसी लेफ्ट, तो अभ्यर्थी भी खुश हो जाते, निदेशालय का भी काम चल जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दादागिरी दिखाई और सीधा सीधा एससी कैटेगरी को ही गायब कर दिया। दोस्तों ये तो सीधा सीधा वो कहते हैं ना कि अपनी तो बस जोर जबरदस्ती हो गई है। तो और बस इसी पे आपके काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सर एससी कैटेगरी का कोई पद ही नहीं खाली रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बाकायदा ये कोई ना कोई अन्याय है, तो डेफिनेटली अन्याय है। और आज एक महीने बाद इस अन्याय की सुनवाई जो के लिए जो है अर्जी लग चुकी है, इसके लिए जो प्रार्थना पत्र पेश हो चुका है दोस्तों कोर्ट में, और जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। अब सुनवाई कब होगी और कब तक न्याय मिलेगा अपने एससी कैंडिडेट्स के जो भाई बहन हैं उनको, दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और मैं आपको बताऊंगा ये सारी डिटेल दोस्तों, जो ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने आ रही है वो सारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों रीट भर्ती 2018 894 शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी है रोक। जोधपुर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय ने रीट भर्ती 2018 के तहत शिक्षकों के खाली पड़े 894 पदों पर नियुक्ति अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। तो इस पर अब कोई ज्वाइनिंग नहीं होने वाली। कोर्ट ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए जारी सूची को आरक्षण नियमों के खिलाफ माना है, आरक्षण नियमों के विपरीत माना है। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होने वाली है दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर 2020 को रीट भर्ती 2018 के तहत खाली पड़े 894 पदों पर नियुक्ति के लिए सूची जारी की थी। इस सूची में आरक्षण नियमों के उल्लंघन की शिकायत करते हुए तकरीबन 65 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो कि इन्होंने बहुत सही किया। बहुत सारे कमेंट्स में आप सभी अभ्यर्थी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी कह भी रहे थे कि सर अब क्या किया जाए, क्या हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो मैंने उन सबको सपोर्ट किया था और कहा भी था कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो कई सारे अभ्यर्थी कुछ एक जो नाराज़ भी हो गए, सर आप क्यों इसमें शामिल हो रहे हो और क्यों नहीं हो रहे हो। मैं कह रहा हूँ देखो, मैं किसी के साथ शामिल नहीं हूँ, मुझे इससे कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, लेकिन किसी के साथ अन्याय होगा तो फिर भाई साहब मेरा भी दिल जलता है। मैं भी कभी अभ्यर्थी रहा हूँ तो मेरा भी दिल जलता है और मुझे बोलना पड़ता है, फिर उनका मुझे पक्ष लेना पड़ता है। क्योंकि एससी कैटेगरी सीधी कैसे निदेशालय ने गायब कर दी, वो अगर पद नहीं शेषते तो वो लिख देते एससी कैटेगरी, आगे लिख देते नो जो है कैंडिडेट्स लेफ्ट, जैसे लिखते हैं तो वैसे लिखते नो वैकेंसीज लेफ्ट, तो समझ जाते सारे अभ्यर्थी की सही जो है बिल्कुल भी ये इसमें गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है और बिल्कुल सही निदेशालय चल रहा है और कोई पद ही शेष नहीं है। तो कैसे वेटिंग लिस्ट निकलेगी एससी कैटेगरी लेवल 1 रीट 2018 के लिए। तो इस पर दोस्तों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने शिक्षा विभाग को जवाब के लिए समय देते हुए प्रथम दृष्टया सूची में त्रुटि मानी है। साथ ही 29 दिसंबर को जारी सूची के अनुसार शिक्षकों की जो नियुक्ति है, यानी दोस्तों जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, अपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर काउंसलिंग और फिर ज्वाइनिंग, उस पर रोक लगा दी लेवल 1 की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुनील विश्नोई ने कहा है कि साल 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के तकरीबन 19,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, जो कि अपने रीट 2018 हुई थी फरवरी में, उसके बारे में बात है। रिक्त रह गए 894 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर 2020 को एक सूची जारी की थी, आज से एक महीना पहले। याचिकाकर्ताओं गौर से कहा गया कि इस सूची में आरक्षण के नियमों की पालना नहीं हुई है, और सीधे शब्दों में कहे तो एससी कैटेगरी को इन्होंने गायब कर दिया। आप देखोगे वो सूची तो उसमें आपको जनरल कैटेगरी मिलेगी, ओबीसी मिलेगी, उसमें जो अपने विशेष योग्यजन है वो मिलेगी, और इसके साथ साथ एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की उसमें आपको लिस्ट मिलेगी, लेकिन एससी कैटेगरी का नामो निशान ही नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे एससी कैटेगरी को कोई आरक्षण ही नहीं है। तो दोस्तों एक तरीके से आप जो एससी कैटेगरी के हैं और जो अन्य भी है उनको भी मैं कहता हूं कि ये न्याय मिला है, क्योंकि आज वो एससी कैटेगरी को गायब करेंगे ये अपनी जो लाल फीताशाही दिखाते हुए, तो कल वो और किसी कैटेगरी को भी गायब कर सकते हैं और आपके साथ अन्याय कर सकते हैं। फिर वो सारी बातें कि वो बैकडोर एंट्री और वो सारी चीज़ें होंगी जो आप जानते ही हो, आप भी अभ्यर्थी हो। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि आज एक न्याय का दिन एससी कैटेगरी के लिए, और वो न्याय का दिन आज से 15 दिन बाद तकरीबन जो है 15 से भी कम दिनों में एक और दिन आएगा जिस दिन उनको सच्चे मायनों में न्याय मिलेगा, और एससी कैटेगरी के लिए अलग से वेटिंग लिस्ट निदेशालय को निकालनी पड़ेगी दोस्तों। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो मैं आधिकारिक जानकारी आप तक पहुँचा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के मुझे देने के लिए। नमस्कार।